वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दिवाली देश भर में मनाया जाने वाला त्योहार है। ऐसा लगता है जैसे अब ये त्योहार किसी धर्म से संबंधित नहीं रहा। इसे हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम या फिर जो किसी धर्म को नहीं मानते वह भी इस दिन को मनाते हैं। इस दिन घरों को रोशन करते हैं। इसे रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। सिख इसे बंदी छोड़ दिवस के नाम पर याद करते हैं और मनाते हैं। बंदी छोड़ का अर्थ है बंधकों को छुड़ाने वाला दिन। इस दिन छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी, जिन्हें ग्वालियर के किले में कैद किया था, तो जिस दिन रिहा हुए और वापस अमृतसर साहब में आए तो वहां लोगों ने दीपमाला की। उसी दिन को बंदी छोड़ दिवस के नाम से याद किया जाता है। लेकिन जब आप इतिहासकारों की किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब गुरु साहब रिहा हुए तो उस दिन दिवाली नहीं थी और गुरु साहब सीधा अमृतसर भी नहीं आए। कहने का अर्थ कि इस दिन की कोई पक्की तारीख नहीं है कि गुरु साहब किस दिन रिहा हुए। बहुत से इतिहासकार अलग अलग तारीखें लिखते हैं और यदि हम हिंदुओं की तरफ देखें तो उनके भी यही कुछ है। हिंदू इतिहासकारों की राय भी एक नहीं है। बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि जब श्री राम अयोध्या आए तो वह दिवाली वाला दिन नहीं था। कोई इतिहासकार दिसंबर को आने के बारे में लिखता है तो कोई जनवरी, कोई कार्तिक महीना सही बताता है, कोई चैत और कोई पोष। क्योंकि ये बहुत पुरानी तरीके हैं इसलिए इनमें बहुत सा अंतर है, मगर फिर भी पूरा देश इस दिन को मनाता है, चाहे कोई भी नाम लेकर मनाए। आइए संगत जी, अब हम थोड़ा सा इतिहास को जान लेते हैं कि इस बंदी छोड़ वाले दिन को क्या हुआ था। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले गुरु नानक जी ने लंगर की प्रथा चलाई। ऐसे ही दूसरे गुरु साहब ने गुरमुखी भाषा का विकास किया। तीसरे गुरु ने भी गांव-गांव बावली यानी कुएं बनवाए ताकि पानी की समस्या ना रहे। चौथे गुरु साहब ने एक धार्मिक और औद्योगिक नगर की नींव रखी जिसे आज श्री अमृतसर साहब कहा जाता है। पांचवें गुरु साहब ने आदि ग्रंथ साहब को लिखा और उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। गुरु साहब को शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। हर गुरु साहब की तरह छठे गुरु साहब ने भी एक नया कार्य को सिख पंथ में जोड़ा और वह था योद्धा बनने का। गुरु साहब ने कहा कि जहां सिख वाणी पढ़कर ज्ञानी बनता है वहीं अब तलवार पहनकर मजलूमों का रक्षक भी बनेगा। परंतु उस वक्त कुछ साधु संतों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये कैसा गुरु है जो तलवार रखता है, जो युद्ध लड़ता है। संगत जी, हर गुरु साहब को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर गुरु साहब अपने निशाने पर डटे रहे और पंथ के लिए कुर्बान हो गए। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मजलूमों की रक्षा के लिए अकाल बुंगा बनवाया जिसे अकाल तख्त साहब कहते हैं, जहां पर गरीबों व मजलूमों की फरियादें सुनी जाती और उनका समाधान भी किया जाता था। जब ये बात जहांगीर तक पहुंची तो वह चिंतित हो उठा, क्योंकि उसे बताया गया था कि पंजाब में गुरु हरगोबिंद साहब ने बगावत कर दी है। वह लोगों को भड़काता है, वह अपनी सेना तैयार कर रहा है। तो जहांगीर, जो कि उस वक्त देश का राजा बना बैठा था, उसने गुरु साहब के ऊपर बगावत के दोष लगाकर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। यह वह किला था जहां पर केवल राजे महाराजे रखे जाते थे। उनको इसलिए कैद कर लिया जाता था ताकि उनके इलाके हमला न कर सके। जब गुरु साहब वहां आए तो वहां पर बहुत डर का माहौल था, मगर गुरु साहब, जो कि हर तरह के बंधनों से आजाद थे, उन्हें ये छोटी सी जेल क्या कैद कर पाएगी जिसके मन की उड़ान आसमानों से भी ऊपर है। तो गुरु साहब ने वहां सबको हौसला दिया और परमात्मा के नाम का जाप करने को कहा। गुरु साहब रोज उन्हें गुरबानी सुनाते, कीर्तन करते। जैसे जैसे सभी राजे कीर्तन सुनते और खुद भी कीर्तन करने लग गए, वैसे वैसे उनके मन के भय दूर हो गए और अब वह जेल ना रहकर एक गुरुद्वारा बन गया। जहांगीर को जब इस बात का पता चला तो वह चिंतित हो गया, क्योंकि यदि कैदी के मन में डर न हो तो जिसने कैद किया है वह डर में पड़ जाता है, और जहांगीर की इस चिंता ने उसे बीमार कर दिया। उधर दूसरी तरफ गुरु साहब को छुड़वाने के लिए बाबा बुड्ढा जी का एक जत्था अकाल तख्त पर अरदास करके ग्वालियर की तरफ बढ़ा, मगर उन्हें गुरु साहब से मिलने की अनुमति नहीं मिली। तो बाबा बुड्ढा जी, जो कि 100 साल के ऊपर हो चुके थे, उन्होंने किले के बाहर से चक्कर लगाए, शब्द गायन किए जिसे चौकी कहा जाता है, जिसमें बहुत सी संगत रोज जुड़ने लग गई। सुबह शाम इसी तरह चलने लगा, जिससे जहांगीर की मुश्किलें और भी बढ़ने लगे और उन्हें छोड़ने की सोचने लगे। और इसके साथ ही मुस्लिम फकीर मियां मीर जी ने भी जहांगीर को समझाया कि गुरु साहब को कैद में रखना सही नहीं
और जहांगीर के वैद्य ने भी इन्हें यही सलाह दी कि आप गुरु साहब को छोड़ दीजिए। तो अंत जहांगीर को अपनी गलती माननी पड़ी और गुरु साहब को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन अब गुरु साहब ने मना कर दिया। गुरु साहब ने कहा कि अब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये सब भी रब के भक्त हैं, इन सब में से बुराई दूर हो गई है, ये सच से जुड़ गए हैं, अब ये सब आप रिहा करेंगे तभी हम जाएंगे। जहांगीर पहले तो घबराया कि इन सबको छोड़ना खतरनाक हो सकता है, मगर कुछ सोच विचार करने के बाद कहा कि ठीक है, जितने राजे आपका दामन पकड़कर बाहर जा सकते हैं उतने ले जाइए, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो गुरु साहब को जिस दिन रिहा होना था उस दिन गुरु साहब जी ने एक ऐसा चोला सिलवाया जिसकी 52 कलियां थी, और गुरु साहब ने सबको एक एक कली पकड़ाई और उस किले से बाहर आए। जहांगीर ने जुबान दी थी इसलिए वह मुकर नहीं पाया और सभी को रिहा कर दिया, और इसी दिन को बंदी छोड़ दिवस कहा जाता है। इससे पहले गुरु हरगोबिंद साहब जी को मेरी पीरी का मालिक कहा जाता था। अब एक और नाम गुरु जी के साथ जुड़ गया, वह था दाता बंदी छोड़ या फिर बंदी छोड़ दाता। तो संगत जी, ये था इस दिन का इतिहास। इस दिन की याद में दिवाली वाले दिन दीपमाला की जाती है, परंतु सबसे बढ़िया दीप जो गुरु साहब ने हमें समझाया वह है मन में रब के नाम का दीप जलाना। जैसे कि गुरु साहब गुरबानी में फरमाते हैं कि चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना, अर्थात कि लोग घरों को रोशन करने के लिए कई तरह की रोशनी करते हैं। लोग दिए जलाकर भी घर में प्रकाश करते हैं, मगर सबसे बढ़िया प्रकाश है मन में प्रभु के नाम का प्रकाश हो जाना। यदि मन में प्रभु ज्ञान की रोशनी हो जाए तो जीवन के सभी अंधेरे दूर हो जाते हैं। इसलिए संगत जी, दिवाली हो या फिर साल का कोई भी दिन, हर दिन को त्योहार बनाना है तो गुरु के शब्द दिए को मन में जगाओ, उसे रोज गुरु की वाणी से रोशन करो। गुरु से फरमाते हैं कि सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिन स्यो अंधकार तह मंदर, रतन कोठड़ी खुले अनूपा रहाओ। गुरु का शब्द ज्ञान रूपी उजाला करने वाला दीपक है। इसके आलोक होने से, इसकी रोशन होने से मन मंदिर में से अज्ञान रूपी अंधेरा नाश हो गया है तथा मन मंदिर की अनूप कोठड़ी खुल गई है। यानी मन के सभी दरवाजे खुल जाते हैं, वह दरवाजे भी जहां पर हम कभी गए ही नहीं, जहां पर नाम के खजाने पड़े हैं। तो संगत जी, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे गुरु साहब ने समझाया कि असल में प्रकाश तभी होगा जब हम मन के अंधेरों को प्रभु नाम से दूर करेंगे, और इसे दूर करने के लिए सदा गुरु की वाणी से जुड़े रहें। संगत जी, गुरु ग्रंथ साहब जी आप सबके मनों को अपने ज्ञान से रोशन करें, यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का